नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष जिसे अगन मास भी कहते हैं, इसमें हर गुरुवार महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसकी सरल और आसान विधि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पूजा विधि के लिए क्या सामग्री प्रयोग में आती है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। साथ ही इसमें कलश रूप में माता जी को किस तरह सजाया जाता है और दहलीज द्वार लक्ष्मी पूजा किस प्रकार की जाती है, इन सब की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पढ़ने और सुनने से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह कहानी द्वापर युग के भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी थे। भद्रश्रवा को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। भद्रश्रवा की रानी का नाम सुरथ चंद्रिका था। सुरथ चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वह राजा के राजप्रसाद में जाकर रहे। इससे राजा की दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह उस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख प्रदान करेंगे और अधिक सुख सुविधाएं दे पाएंगे। ऐसा विचार कर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धरा और अपने हाथ में लाठी लिए उस लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। हालांकि माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेजस्वी देवी चमक थी। माँ लक्ष्मी बनी उस बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री को देखकर एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री से उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरे हुए माँ लक्ष्मी बोली, पुत्री, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण हर रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे और रानी का पति उसे रोज मारता था। इस बात से तंग आकर रानी घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहां पर खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। तुम्हारी रानी की यह दुर्दशा देखकर मुझे उन पर दया आ गई और मैंने उन्हें सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर तुम्हारी रानी ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। उनका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे और माँ लक्ष्मी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में जाकर रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल सुख भोगा और इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह इस जन्म में श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं, जिस कारण मैं उन्हें यह बात याद दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री की ऐसी बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी जी से पूछा, महालक्ष्मी जी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। तब माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की सारी विधि और महिमा बताई। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री से महालक्ष्मी जी की व्रत का सारा विधि विधान पूछने के बाद दासी ने उन्हें प्रणाम किया और रानी को अंदर बुलाने चली गई। इतने बड़े राजमहल राजभवन में रहने के कारण रानी को ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। रानी संपत्ति और अधिकार की वजह से उन्मत्त हो गई थी, जो उसके सर चढ़कर बोल रहा था। जब दासी ने रानी को उस ब्राह्मण स्त्री द्वारा कही गई सारी बातें बताई तो रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह नहीं पता था कि श्री महालक्ष्मी माता उस बुढ़िया ब्राह्मणी का रूप धारण कर उनके द्वार पर स्वयं आई हैं। जब माता लक्ष्मी ने रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर करते हुए देखा तो माँ ने वहां ठहरना सही नहीं समझा और वहां से चली गईं। रास्ते में ब्राह्मण रूपी महालक्ष्मी को राजकुमारी श्यामबाला मिली और उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई।
श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा और उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। श्यामबाला धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। और इधर श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप के कारण रानी और भद्रशवा राजा का राज्य और राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उनके पास जाएं और अपना सारा हाल उनसे कहें, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। यह बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए और अपने दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब में से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की कि वह कौन है। और जब उन्हें यह बात पता चली कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वह दौड़ती हुई अपनी रानी के पास पहुंची और उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाट बाट से उनका स्वागत किया और सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और जब भद्रश्रवा राजा लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हैं। जब उन्होंने सोने की मोहर से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर यह क्या? हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था और इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और पूजा की और अपनी माँ को भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर चली गई। महालक्ष्मी जी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, परंतु श्यामबाला को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आने लगी कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था, जिस कारण श्यामबाला का पिता के घर कोई भी आदर सत्कार नहीं हुआ बल्कि अनादर ही हुआ। परंतु श्यामबाला ने इस बात का कुछ भी बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जब उसके पति ने पूछा कि वह अपने मायके से क्या लाई है, तब श्यामबाला ने उत्तर दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा इसका क्या मतलब है। श्यामबाला ने कहा थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था, जिस कारण खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया और अच्छा लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह सार जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। श्यामबाला के पति को उसकी बात सही लगी और दोनों हंसने लगे और भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो महालक्ष्मी जी की कृपा उन पर बरसती है। सुख शांति, धन संपत्ति और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए। श्री महालक्ष्मी जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। श्री महालक्ष्मी जी की लीला अपरंपार है। ओम महालक्ष्मी नमः। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कथा पूर्ण होती है। दोस्तों, आपको मेरा अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।